हम डिस्कशन कर रहे हैं आईपीसी 1860 की धारा 120 क के बारे में और इससे रिलेटेड केस के बारे में। धारा 120 क में दी गई है आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा, जो आईपीसी 1860 के चैप्टर 5 क के अंतर्गत आती है। चैप्टर 5 क का जो है शीर्षक है आपराधिक षड्यंत्र, और इसमें केवल 2 धाराएं हैं, धारा 120 क और 120 ख, 120 ए और 120 बी, जो है चैप्टर 5 ए आईपीसी 1860 में दी गई है। और यही आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा जो है बीएनएस 2023 में दी गई है, धारा 61 की उपधारा 1 में। कहाँ दी गई है? धारा 61 की उपधारा 1 में दी गई है। और आपराधिक षड्यंत्र के लिए जो पनिशमेंट दिया गया है वह बीएनएस में धारा 61 के क्लोज 2 में सब सेक्शन उपधारा 2 में दिया गया है, और बीएनएस में चैप्टर 4 में दी गई है। कहाँ पे दी गई है? चैप्टर 4 में दी गई है, धारा 61 उपधारा 1। और चैप्टर 4 का जो है टाइटल है दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास के विषय में, ये इसका टाइटल है। और आईपीसी में कहाँ दी गई है? चैप्टर 5 ए में, और बीएनएस 2023 में चैप्टर 4 में। कौन सी बात? आपराधिक षड्यंत्र से रिलेटेड और आपराधिक षड्यंत्र की लिए पनिशमेंट। तो चैप्टर 4 जो है बीएनएस 2023 का, उसमें धाराओं की रेंज है धारा 45 से 62 तक। कहाँ से कहाँ तक? 45 से 62, 62 तक। केस है रिलेटेड केस, मोस्ट इम्पोर्टेंट है विनायक वर्सेस महाराष्ट्र राज्य 1985 का केस है। तो इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया कि धारा 120 क के अधीन अपराध के लिए केवल एक व्यक्ति को दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। कौन से व्यक्ति को? केवल एक व्यक्ति को दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता, ऐसा इस केस में कहा है विनायक वर्सेस महाराष्ट्र राज्य में। और यदि आरोपित अन्य व्यक्तियों को दोष मुक्त कर दिया गया है, अगर दूसरे आरोपितों को, तो उस व्यक्ति को भी दोष मुक्त करना पड़ेगा। जो कि वो एक जो है दोष सिद्ध ठहराया गया है, उसको भी दोष मुक्त करना पड़ेगा अगर इस केस से रिलेटेड अन्य व्यक्तियों को दोष मुक्त कर दिया गया है। तो ये ऐसा जो है इस केस का डिसीजन था विनायक वर्सेस महाराष्ट्र राज्य 1985 में, यह भी निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट केस है इसी धारा 120 क से रिलेटेड, आईपीसी की धारा 120 क, यशपाल मित्तल वर्सेस पंजाब राज्य 1977। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धारा 120 क के अधीन आपराधिक षड्यंत्र के अपराध का मूल तत्व सहमति अथवा समझौता है। क्या है? आपराधिक षड्यंत्र के अपराध का मूल तत्व सहमति अथवा समझौता है।